नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडोय कॉमर्स ट्यूटोरियल में। जिसका इंतजार था, इंतजार समाप्त हो गया क्योंकि सारे स्टेट में पीजीटी कॉमर्स टीचर का वैकेंसी पहले से ही आ रहा था। किसी किसी स्टेट में एग्जाम हो भी गया, लेकिन राजस्थान स्टेट में अभी तक एग्जाम नहीं हुआ था क्योंकि वैकेंसी आया ही नहीं था। लेकिन इंतजार बाबू समाप्त हो गया। देखिए, राजस्थान में भी कुल 2202 पदों के लिए वैकेंसी आया है। पीजीटी टीचर ग्रेड 1। टोटल कितना सब्जेक्ट के लिए? 24 सब्जेक्ट के लिए टोटल 2202 सीटों की वैकेंसी आया है। ये सीट 2202 अभी लिमिट नहीं है, आगे भी बढ़ेगा। जैसे हमने पहले भी आपको बोला था कि राजस्थान में टोटल 17,000 के करीब लगभग पीजीटी टीचर का सीट खाली है। टोटल 17,000 टीचर का सीट खाली है, लेकिन आया कितना? 2202। लेकिन आगे बढ़ेगा क्योंकि एग्जाम जो होने वाला है 4 से 5 महीना बाद होगा। उस बीच में 100% सीट बढ़ेगा। देखिएगा, ये आपका सीटों की संख्या दिया है कैटेगरी वाइज। जैसे जनरल का कितना है, एससी एसटी का कितना है, ओबीसी का कितना है, ईडब्ल्यूएस का कितना है, सबका कैटेगरी वाइज सीट दिया हुआ है। सारा चीज़ हम बताएंगे आपको। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाला सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कब क्लास शुरू होगा, कितना में सब्सक्रिप्शन होगा, किस तरह का पढ़ाई होगा, आप मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं, सारा चीज़ बताएंगे। चलिए आते हैं सीधे पहले देखिए, टोटल सीटों की संख्या कितना है? 2202, जिसमें हिंदी का है 350, इंग्लिश का है 325। इसी तरह से देखिए, टोटल 24 सब्जेक्ट का सीट है। संस्कृत में 64 है, राजस्थानी में 7 है। हम लोग चलते हैं कॉमर्स पर, क्योंकि हमको कॉमर्स का पढ़ाई करवाना है, कॉमर्स का क्लास लेना है, इसीलिए डायरेक्ट चलते हैं कॉमर्स पर। इससे रिलेटेड बहुत ऐसा चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, इकोनॉमिक्स में भी 35 सीट है। अलग अलग दिया है कैटेगरी वाइज। जनरल में कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, एससी का कितना है, एसटी का कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, ये सब कैटेगरीज वाइज अलग अलग दिया हुआ है। चलते हैं कॉमर्स में, क्योंकि हम लोग का मतलब केवल कॉमर्स से है। देखिए, कॉमर्स में बाबू टोटल कितना सीट है? 340। ये छोटा सीट नहीं है, बहुत बड़े लेवल का सीट है। क्योंकि हम लोग का देखा हुआ है कि इसके पहले हमेशा कॉमर्स में 50, 60, 70 सीट आता था। इसके पहले आप देखोगे प्रीवियस में 50, 60, 70, 80। लेकिन पहली बार कॉमर्स में कितना सीट गया है? 340। पहली बार कॉमर्स का क्रेज हर स्टेट में बढ़ा हुआ है। देखिए, कॉमर्स का इसके पहले 30, 40, 50, 60, 70 हमेशा इतना ही आता था। लेकिन अभी देखिए कितना हो गया सीट, 340 सीट है। आगे चलते हैं। देखिएगा, अब आपको बताएंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन के जरूरी पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन बताएंगे कि कॉमर्स के टीचर बनने के लिए पीजीटी ग्रेड 1 टीचर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। हम कॉमर्स के सीधे बात करें क्योंकि हमको कॉमर्स पढ़ाना है, इसीलिए कॉमर्स का बात करेंगे। देखिए, आते हैं। देखिए, 70 नंबर यहाँ कॉमर्स का है। आपको कॉमर्स पीजीटी टीचर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, देखिएगा। 70 नंबर कॉमर्स का ही। पोस्ट ग्रेजुएट आपको क्या होना चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी इन कॉमर्स विथ बीकॉम होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट आपको होना चाहिए। और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी इन कॉमर्स हैविंग एटलीस्ट 2 टीचिंग सब्जेक्ट फॉर हायर सेकेंडरी क्लास। आपको 2 सब्जेक्ट में कमांड होना चाहिए, चाहे तो अकाउंट या इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी या इनकम टैक्स, कोई भी 2 सब्जेक्ट में आपको कमांड टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे देखिए, क्लासेस एज प्रिस्क्राइब बाय द
प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर फॉर कॉमर्स ग्रुप। तो आपके क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? पहला पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और दूसरा दो क्वालिफिकेशन मांगा है, एक मांगा है पीजी होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट, और दूसरा क्या होना चाहिए? सेकेंड नंबर डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन गवर्नमेंट। मतलब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और दूसरा आपको बीएड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। बस दो होना चाहिए, एक पीजी और दूसरा क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए, दो ही। ये कोई जरूरी नहीं कि आप सीटेट पास करो, स्टेट पास करो, इसका कोई जो नहीं है। नेट क्वालिफाई आप हैं या नहीं है इसका कोई ज़रूरी नहीं, बस क्वालिफिकेशन में दो चाहिए। एक आपको पोस्ट ग्रेजुएट मतलब मास्टर डिग्री होना चाहिए और दूसरा बीएड होना चाहिए। ये दो चीज़ आप हैं किए हैं तो आप 100% एलिजिबल हैं। हम आगे बहुत स्टूडेंट मैसेज करे कि क्या मेरा लास्ट ईयर है। बाबू हम अभी बताएंगे कि आपका यदि मास्टर डिग्री लास्ट ईयर है तो उसमें भी कुछ नियम है, हम आगे अभी बताएंगे सारे के। बी हाँ, जिसका लास्ट ईयर बीएड है वो भी अप्लाई कर सकता है। अभी हम बताएंगे आप लोग को। बहुत स्टूडेंट मैसेज कर रहा है कि क्या सर मेरा लास्ट ईयर बीएड है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? यस बाबू, आप 100% अप्लाई कर सकते हो। हम उस टॉपिक पर भी आएंगे अभी। देखिए, तो ये तो आपको दो चीज़ क्लियर हुआ कि आपको क्वालिफिकेशन के लिए क्या चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट, और दूसरा क्या होना चाहिए? आपको बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। देखिए, अब देखिए एज का कितना लिमिट है। ये देखिए एज, दिनांक 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 ईयर्स 21 साल एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। एज का सीमा कितना किया गया है? कम से कम 21 साल और 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब तक? 1 जनवरी 2025 तक। 1 जनवरी 2025 तक जिस स्टूडेंट का एज 21 साल है और मैक्सिमम 40 साल है, 40 साल से ऊपर रहेगा तब अप्लाई नहीं कर सकते आप। 21 साल है 1 जनवरी 2025 तक और मैक्सिमम 40 साल तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए, और कुछ कैटेगरी वाइज एज में भी रिलैक्सेशन दिया गया है, हम अभी नीचे एक एक करके आपको बताएंगे। चलिए, तो एज वाला आपको क्लियर हो गया। एज कितना है? मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल। 40 साल से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। एज का जो काउंटिंग होगा बेटा, देखिए एज का जो काउंटिंग होगा 1 जनवरी 2025 तक आपके 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 40 साल होना चाहिए। और देखिए एज का कुछ रिलैक्सेशन किया गया, कुछ छूट दिया गया है, इसको आपको देखना पड़ेगा। देखिएगा, राजस्थान राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देखिए 5 साल का आपका समय रिलैक्सेशन दिया गया, अधिकतम वर्ग में दे छूट। आगे देखिए, जो मेल कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रिब्स, बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस, उनको 5 साल के छूट दिया गया है, लेकिन वो राजस्थान का होना चाहिए। बाकी नहीं, बहुत स्टूडेंट मैसेज का है कि क्या दूसरा स्टेट का भी 5 साल छूट है? तो नहीं बेटा, केवल जो राजस्थान के कैंडिडेट हैं उनको केवल 5 साल के छूट दिया गया है। आगे देखिए, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर महिला के लिए, देखो ये तो मेल के लिए था, किसके लिए था? पुरुष के लिए। अब महिला के लिए 10 साल एज में छूट दिया गया है। पुरुष रहेगा जेंट्स के लिए 5 साल और महिला के लिए 10 साल छूट दिया गया है। ये भी मैं बता दूं, ये केवल राजस्थानी के लिए है। एज में एज में जो छूट दिया गया है ये अदर स्टेट के लिए नहीं है, केवल जो स्टूडेंट राजस्थान के हैं उनको केवल छूट दिया गया है, बाकी किसी का छूट नहीं है। देखिए,
उसके बाद सामान्य वर्ग की महिलाएं, वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंग टू जेनरल कैटेगरी, जो जेनरल कैटेगरी के जो महिला है उनको 5 साल के एज में छूट दिया गया है। ये समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारा देखें, नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन बताने के बाद कम्युनिटी में हम पोस्ट कर देंगे, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। और क्लास बहुत जल्दी शुरू होगा, क्योंकि कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या है सिलेबस, एक एक करके हम आपको बताएंगे। देखिए अब देखिए, जो आवेदन अवधि, फॉर्म कब से भराएगा। देखिए आप जानते हैं कि 25 अक्टूबर से नोटिफिकेशन आया, अपडेट किया गया 25 अक्टूबर 2024 से, लेकिन जो फॉर्म भराएगा देखिए कब से, 5 नवंबर 2024 से 4 दिसंबर 2024 रात्रि 12 बजे तक। आप लोग डेट ध्यान से एक बार फिर से सुनिए। जो आप फॉर्म फिलअप करोगे, फॉर्म अप्लाई करोगे, अप्लाई कब से होगा, 5 नवंबर 2024 से 4 दिसंबर 2024 तक। कब तक, 12 बजे रात तक। काफ़ी समय है, लगभग 1 महीना तक समय है, पूरा समय है। आप लोग जल्दी जल्दी अप्लाई करने में कुछ मत करना, पूरा सोच समझ के सारा डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए, क्या आपके पास है क्या नहीं है, पूरा डॉक्यूमेंट अपने आप को पहले रेडी करो, तब अप्लाई करना, क्योंकि अप्लाई करने का पूरा 1 महीना समय है, जल्दी वाली बात नहीं है। आगे देखिए, अप्लाई का क्लियर हो गया, आगे देखिएगा। जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है सब मैं बता रहा हूँ, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाला सारा अपडेट आपको मिलता रहे। जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब हम आपको बताएंगे। अब देखिए, यहाँ मैं बता दूं कितना रुपया लगेगा। देखिए सामान्य वर्ग के जो व्यक्ति हैं, देखिए सामान्य सामान्य आरक्षित पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयरी और अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर अभ्यर्थी, उनको 600 रुपया। जो जनरल कैटेगरी में आते हैं और जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 600 रुपया लगेगा। आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, इनको कितना लगेगा, जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको 400 रुपया लगेगा। दिव्यांग जन, जो दिव्यांग हैं उनको कितना लगेगा, 400 रुपया। तो ये आपको क्लियर हो गया। जनरल को 600, जो ओबीसी ये सब आते हैं उनको 400, और जो दिव्यांग हैं उनको 400 रुपया लगेगा। जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सब आपको बता दे रहे हैं, ताकि आपको कहीं और देखने के कोई ज़रूरी नहीं पड़े। एक एक पॉइंट आपको बता दें इसमें क्या है क्या नहीं। देखिएगा आगे, देखिए ये जो एग्जाम होगी, स्कीम एंड, देखो स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चर। देखिए जो एग्जाम होगा आपका टोटल 450 नंबर का जो एग्जाम होने वाला है पीजीटी टीचर का, टोटल जो मार्क्स होगा, फुल मार्क्स कितना होगा, 450। इसको 2 पेपर में बांटा गया है, पेपर 1 पेपर 2, 2 पेपर में। जैसे पहले एग्जाम होता था उसी तरह से अभी भी किया गया है, 2 पेपर में बांटा गया। देखिए द एग्जामिनेशन शैल बी कैरी 450 मार्क्स, 450 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा। आगे देखिए जिसको 2 पेपर में बांटा गया है, देखिए देयर विल बी 2 पेपर, टोटल जो मार्क्स होगा टोटल कंप्लीट 450 का होगा। इसमें 2 पेपर में बांटा गया है। देयर विल बी 2 पेपर, पेपर 1 शैल बी 150 मार्क्स, पेपर 1 में बेटा कितना पूछा जाएगा, 150 नंबर। एंड पेपर 2 शैल बी 300 मार्क्स, पेपर 3 में
कितना नंबर का होगा? 300 नंबर का होगा। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 1 शैल बी 1.5 आवर्स। पेपर 1 जो है इसमें टोटल समय कितना मिलेगा? 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 आवर। पेपर 1 का एग्जाम कितने का होगा? 150 का। पेपर 2 का टोटल मार्क्स कितने का होगा? 300। पेपर 1 का समय कितना मिलेगा? 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 आवर्स। एक मतलब 1.5 घंटा मिलेगा। एंड ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 शैल बी 3 आवर्स। अब पेपर 2 जो है 300 नंबर के जो एग्जाम होगा उसका टोटल समय कितना मिलेगा? 3 घंटा मिलेगा। समय आपको समझ में आ गया? आगे देखिए, ऑल द क्वेश्चन इन बोथ द पेपर शैल बी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन होगी, बहुत स्टूडेंट ने मैसेज करा था कि सर क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या होगा, तो मैं बता दूं जितना भी क्वेश्चन होगा एमसीक्यू होगा। टोटल क्वेश्चन क्या होगा? एमसीक्यू होगा। तो जो भी मैसेज करे आप लोग समझिए, जो भी क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा 100% एमसीक्यू होगा। किस टाइप का क्वेश्चन होगा सब हम लास्ट में अभी बताएंगे। चलिए देखिएगा, नेगेटिव मार्क्स शैल बी अप्लीकेबल इन इवेल्युएशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3। देखिए नेगेटिव मार्क्स कितना होगा? 1/3 होगा। नेगेटिव मार्क्स कितना होगा? 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रिस्क्राइब फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। नेगेटिव मार्क्स भी आपका रहेगा 1/3। कोई दिक्कत? चलिए, जितना इंपॉर्टेंट है वो सब मैं बता दूं। एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से आपको सुनने वाला है। प्रत्येक पेपर में देखिएगा, द मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%। अभी बताया ना कि टोटल जो एग्जाम होगा 450 का होगा। इसको 2 पेपर में बांटा गया है। पेपर 1 150, पेपर 2 बाबू बांटा गया है 300। तो ईच पेपर में मिनिमम कितना लाना होगा? 40%। ईच पेपर में कितना लाना होगा? 40%। 40% से आपका कम आता है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। तो मिनिमम 40% दोनों पेपर में लाना है। आगे देखिए, प्रोवाइडेड एट द परसेंटेज फिक्स एज एबव शैल बी रिलैक्स बाई 5%। देखिए कुछ रिलैक्स भी दिया गया है, रिलैक्स 5% दिया गया है। और किसको 5% दिया गया है? देखिए, द प्रोवाइडेड एट द percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for candidates belong to scheduled caste and scheduled tribes। जो scheduled caste है क्या है, उनको 5% रिलैक्स भी दिया गया है। और आपका यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है। एक्चुअली अभी 100% सिलेबस आया नहीं है। 100% सिलेबस जो पुराना वाला सिलेबस तो है, इसके पहले जो ग्रेड 1 राजस्थान पीजीटी टीचर का जो पहले एग्जाम हुआ है उसका सिलेबस तो है, लेकिन ये आपको नॉर्मल सिलेबस दिया है। इसमें कुछ चेंजिंग करने की संभावना है। देखिए क्या होता है, आगे पता चलेगा। आपका जो चेंजिंग जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। क्लियर? ये आपका सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। देखिए पेपर 1 में क्या क्या पूछेगा देख लीजिए। ये नॉर्मल जो दिया है इसमें चांसेस है कि कुछ बदलाव करें, ऐसा हम लोग का सुनने में आया है। लेकिन पेपर 1 में दिया हुआ है, पेपर 2 का सिलेबस दिया है। सिलेबस का टॉपिक इसमें दे दिया। पेपर 1 का टॉपिक दिया है, लेकिन पेपर 2 का अभी तक टॉपिक नहीं दिया कि क्या क्या पूछेगा। 100% अभी सिलेबस बस खाली बता दिया कि ये यहाँ से आएगा, बट कहाँ से आएगा देख लीजिए। जैसे पेपर 1 जनरल स्टडी, पेपर 1 में क्या है? जनरल स्टडी। जैसे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विथ ए स्पेशल इम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मोमेंट्स, ये दिया है आपका। ये सिंपली दिया। मेंटल एबिलिटी टेस्ट स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल का, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल का, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी इंग्लिश। ये नॉर्मल सब्जेक्ट दिया है। किसका? पेपर 1 का। पेपर 1 बेटा कितने का होगा? पेपर 1 हमने अभी अभी बताया था 150। ये पेपर 1 का सब्जेक्ट दिया है कि यहाँ से आएगा, लेकिन चांसेस है कि इसमें थोड़ा चेंजिंग किया जाएगा, ऐसा हम लोग का सुनने में आया है। अब देखिए पेपर 2 में क्या रहेगा। पेपर 2 में देखिए, पेपर 2 में आपका रहेगा नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी। आप जिस सब्जेक्ट का है, जैसे आप कॉमर्स के लिए अप्लाई करें तो आपको 12th का नॉलेज होना चाहिए, बीकॉम का
नॉलेज होना चाहिए। पीजी का होना, जैसे आप एमकॉम किए हैं तो एमकॉम में तो पढ़े हैं तो सारा चीज़ का नॉर्मल ज्ञान होना चाहिए, तीनों का नॉलेज होना चाहिए। देखिए सब्जेक्ट आपका नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल का होना चाहिए। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएशन आप किए हैं लेवल, उसका भी नॉलेज होना चाहिए आपका। पेडाजी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यूज ऑफ द कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ये सब का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ये हमने बता दिया आपका टोटल चीज़। और एक बता दें, इसमें जो ग्रेड पे होगा ना आपका 4800 का ग्रेड पे होगा। ग्रेड पे यहाँ पर लिखा हुआ कहीं है, आपको हम दिखा देते हैं ग्रेड पे। देखो सब्जेक्ट वाइज कंपोजिशन भी दिया है कि कहाँ, देखे कहाँ से कितना कितना नंबर का आएगा। लेकिन इस पर एक हम फ्रेश वीडियो बनाएंगे, जिससे जो अभी इसमें डाउट है कि किस सब्जेक्ट से कहाँ कहाँ आएगा, अभी भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि हम लोग अनेकों जगह बात किए तब बोला गया कि ये जो दिया गया है पिछले सिलेबस के बेस पर दिया गया है, इसमें चेंजिंग होने की कुछ संभावना है, ठीक ना। तो इसको आप मत देखो, वही आपका बेटर है। देखिए एक और आपको बता दें, ये जो पीजीटी ग्रेड 1 का जो टीचर का वैकेंसी आया है, ये ग्रेड पे कितने से है? 4800 ग्रेड पे का है। आपको कितने का ग्रेड पे है? 4800 ग्रेड पे है। इसका मतलब कि बेटा जो आपका सैलरी होगा मिनिमम 50 से 60 हज़ार होगा। जो आपका सैलरी होने वाला है कितना होगा? 50 से 60 हज़ार का बीच आपका सैलरी होगा। तो इसीलिए बहुत स्टूडेंट मैसेज कर रहा है कि सर हम लोग का सैलरी क्या होगा। तो बेटा आप याद रखो, आपका कम से कम सैलरी होगा ना तो 50 से 60 हज़ार के बीच आपका सैलरी होगा। और क्योंकि इसका ग्रेड पे है, 4800 रुपये के ग्रेड पे है, नोटिफिकेशन में हम आपको डाल देंगे, ये सारा चीज़ आप देख लेना। नोटिफिकेशन में आपका क्लियर लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर, देखिए क्लियर लिखा हुआ है। जो आपका ग्रेड पे होगा 4800 का ग्रेड पे होगा। देखिए नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि ग्रेड पे आपका कितना होगा? 4800। आपका जो सैलरी होने वाला है कम से कम 50 से 60 हज़ार, इससे स्टार्टिंग सैलरी होगा 4800। समझे, छोटा अमाउंट है ना, ग्रेड पे 4800 है, इसका मतलब फर्स्ट क्लास का ग्रेड 1 आप टीचर बनने जा रहे हैं। आइए वैकेंसी और बढ़ेगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्पेशल बैच लॉन्च होगा। आप लोग का टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज आपका पास वीडियो जाएगा, पीडीएफ रहेगा। चलिए पहले आप लोग को और कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और जैसे एक फ्रेश सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा ना तो उस पर हम अलग से बनाएंगे। कॉमर्स का हम पूरा लेक्चर वीडियो बनाएंगे सिलेबस पर, साथ साथ किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितना कितना नंबर का आने की संभावना है, जैसे पहले प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ है, उसके आधार पर हम बेस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने के प्रयास करेंगे। ठीक, सभी को थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।